औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वादहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों ला मतराही दूदो साम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर माज और आज की ये नशिस्त जो है हमने ये मीटिंग है, ये स्लॉट जो रखी है हमने वो रखी है कि बच्चों के चैनल पे बहुत ज़्यादा सवाल हैं जिनको हम जनरल टर्मिनोलॉजी में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं, उनका कुछ जवाब देंगे ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी कायम रहे और उनके सवालों के जवाब भी आते रहें और कोई अनएड्रेस्ड एरिया ना रह जाए। तो मैं 1 बाय 1 सवाल टेक ऑन करूँगा और साथ साथ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जवाब दूँगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि कुछ और लोगों की जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट विद पहला सवाल है जो कि किसी स्टूडेंट ने किया है। बेसिकली वो कुछ सवाल बहुत ज़्यादा जनरल नेचर के हैं और उनमें वो चाहते ये हैं कि साथ साथ हम बातचीत करें और उनको थोड़ा क्लैरिटी दें। पहला सवाल है कि बेस्ट बुक फॉर DSSCC एंड नोट्स, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि ISSB की तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है और नोट्स कौन से हैं। अच्छा, बुक जो है, बुक से आप गाइडलाइन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, बहुत सी ब्रांड की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा जोर होता है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे, ओवरऑल थॉट प्रोसेस पे, वो जो कि आपने पॉजिटिव रखना है, कंस्ट्रक्टिव रखना है और फोकस्ड रखना है। तो जो आपको इस मौजू पे कोई भी बुक हो, बेसिकली तो आपने अपनी तैयारी करनी है और उसके नोट्स बना के आपने देखने हैं और ख़ुद को प्रैक्टिस देनी है कि डिफरेंट चीज़ों पे आपका परसेप्शन क्या है। तो इस वक्त पर्टिकुलर तो बेटा मैं कोई बुक आपको सजेस्ट नहीं करने की पोजीशन में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसको साथ साथ लेके अपने नोट्स सेल्फ प्रैक्टिस पे रहें। और नोट से ये होता है कि थोड़ा सा बंदा ज़्यादा लकीर का फ़कीर हो जाता है। मैं आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग चाहता हूँ, ओवरऑल आपका पैराडाइम चेंज कहता है मुझे इसको, तो वो है। तो आप खुद पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने डिफरेंट परसेप्शंस के साथ एक फोकस्ड है कि अपनी तैयारी करें, इंशाल्लाह उस पर काफ़ी बेहतरी आएगी। अगला सवाल है किसी बच्चे का कि क्या आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आई साइट का प्रॉब्लम होता है क्या? यस, आर्मी मेडिकल कॉलेज जो ज्वाइन करते हैं, जो डॉक्टर साहबान बनते हैं और बाद में कैप्टन डॉक्टर बनते हैं, वो अपनी 5 ईयर डिग्री करने के बाद और हाउसा वगैरह उनको कराया जाता है, तो वो भी दे आर दी कमीशन के जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक 6/6 होनी चाहिए उनकी। तो अगर इस पर आपको कोई डाउट है तो किसी भी मिलिट्री हॉस्टल में आई स्पेशलिस्ट से आप अपनी आंखें चेक करा सकते हैं और उनसे गाइडलाइन ली जा सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि आप जब डॉक्टर की प्योर कह लें कि हार्डकोर टेक्निकल ओपिनियन आएगी जो डॉक्टर साहब की है, तो वो आपके लिए बेस्ट होगी। आपने क्या आफ्टर FSC ICS कैन स्टूडेंट्स अप्लाई इन लेडी कैडेट कोर्स? इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में PMA लॉन्ग कोर्स के लिए लेडी कैडेट कोर्स की इंडक्शन नहीं हो रही। ये मैं बहुत सारी वीडियोस पे भी कह चुका हूँ, बहुत जगह पे। लेडी कैडेट कोर्स जो हैं वो और सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं और जो कि और प्री रेक्विजिट आते हैं उनके साथ साथ, जैसे AFNS के लिए आते हैं, जैसे आफ्टर MSc आपके डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे आते हैं, जैसे कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में, और जैसे कुछ बच्चियाँ इंजीनियर्स बन के जब आती हैं तो एज ए कमीशन ऑफिसर आती हैं इंजीनियर्स में, सिग्नल्स में, EME में और ऑर्डिनेंस में। तो उसकी क्वालिफ़िकेशन हर एक लेडी कैडेट कोर्स की डिफरेंट होती है। तो अगर आपका बेटा इस पे ये है सवाल के समवट लाइक कि हम आपको इस तरफ को लेके जाएं कि FSC FAFSC जो कि PMA लॉन्ग कोर्स है, तो उसमें फ़िलहाल फ़ीमेल इंडक्शन नहीं है। तो मैं अच्छा हुआ आपका डाउट क्लियर हो गया, फ़ीमेल इंडक्शन PMA लॉन्ग कोर्स की नहीं है, ये आपको क्लियर कर दूँ।